अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय एक कंपोनेंट को बिल्कुल भी ना भूलें, वो है LTA यानी आपका लीव ट्रैवल अलाउंस। आप जानते नहीं होंगे बट इट माइट हेल्प यू रियली वेल व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड सेविंग योर टैक्सेस। बता दें कि LTA के तौर पर मिलने वाला पैसा कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। LTA होता क्या है? लीव ट्रैवल अलाउंस एक आपके सैलरी का कंपोनेंट होता है, आपको एक एडेड बेनिफिट के तौर पे दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन LTA के काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो इसको अपने ITR का हिस्सा बनाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने यानी आपकी कंपनी ने आपकी LTA की लिमिट सेट की है तो आप उस लिमिट से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी कंपनी ने LTA की लिमिट सेट करी है 1 लाख रुपीज़ के करीब और आपका ट्रैवल का खर्च आया है 50,000 रुपये, तो आप 1 लाख नहीं 50,000 ही क्लेम कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी लिमिट है 50,000 रुपये और आप खर्च कर बैठे हैं 1 लाख रुपये, तो भी आपका क्लेम होगा 50,000 रुपये। यानी कि आपकी LTA की लिमिट से ज़्यादा अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते। एक और गलती ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं वो होता है इंटरनेशनल ट्रैवल पर अपने LTA को क्लेम करने की कोशिश। वो मत करिएगा क्योंकि वो नहीं होता। रूल्स के अनुसार LTA आपको तभी मिलेगा जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, यानी कि अपने देश की सीमा में इंडिया के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ही आप LTA ले सकते हैं। एक और कंडीशन ये है कि अगर आप LTA के लिए अप्लाई करते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो उस ट्रैवल के दौरान आप ऑफिशियली छुट्टी पर होने चाहिए, यानी कि आपकी तरफ से आपकी कंपनी को लीव जानी चाहिए। जो लीव अप्रूव्ड होनी चाहिए, आप ऑन पेपर पे हॉलीडे पे होने चाहिए, तभी आप LTA क्लेम कर पाएंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है या फिर आप छुट्टी पे हैं ही नहीं ऑफिशियली, तो आप LTA क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक और गलत फहमी आमतौर पर लोगों को होती है कि LTA वो सिर्फ अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। नहीं, LTA आप चाहें तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली के ट्रैवल पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वर्किंग हैं, आपके साथ आपका स्पाउस, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो भी आप LTA क्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स से डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर भाई बहन जाते हैं, तो भी आप एज अ फैमिली का खर्च LTA के अंदर क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी लिमिट, जैसे हमने पहले बताया, खर्चा लिमिट से ज़्यादा ना हो। LTA में आप रेल यात्रा, हवाई यात्रा या फिर बस ट्रैवल वगैरह कोई भी सरकारी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका खर्च आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रहे कि आप LTA के अंदर अपनी प्राइवेट कार, कैब, खाना पीना, होटल या फिर साइटसीइंग का खर्चा शामिल नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और बिजनेस ट्रिप पर आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं और फैमिली के द्वारा ट्रैवल पर खर्च किए गए पैसे को आप LTA के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप LTA कभी भी क्लेम कर सकते हैं। नो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए काफ़ी सख्त रूल्स बनाए हैं और आप LTA 4 साल में सिर्फ 2 बार ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 4 साल में 2 बार आप LTA क्लेम कर सकते हैं, उसी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर आप क्लेम कर चुके हैं देन यू मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट 4 years टू क्लेम योर LTA अगेन। ये कुछ नियम हैं LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस से जुड़े हुए। तो अगर आप क्लेम करने का सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को आराम से तसल्ली से बैठ के देखें, सारे पॉइंट्स को समझें और फिर ही इसे क्लेम करने के लिए आप आगे बढ़ें। अगर आप ऐसे और अपने टैक्स बचाने की टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, कोई सेक्शंस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। पैसा लाइव वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और शेयर करें।